हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज कंप्यूटर स्टडी। कल के वीडियो में हमने देखा था कैल्क के बारे में कि कैल्क क्या है, ठीक है, उसमें क्या काम किया जाता है, फंक्शन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। आज डे 2 है। कैल्क के इस फ्री वीडियो में हम आगे बढ़ने वाले हैं और आप पूरी वीडियो को देखिए और आप कैल्क के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और सारी जानकारी आपको दूंगा इस कैल्क के बारे में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और देखते रह जाइए पूरे अंत तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमसे बहुत लोग ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास लेते हैं ऑनलाइन, वो अपना कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, अपने डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो कल वाला आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया था आप लोगों ने? कल की जो भी वीडियोस थे, जो भी आपने पढ़ा था कल। हमारा नेट ही सब खत्म हो गया था। आपका नेट खत्म हो गया था? चल ही नहीं रहा था सर जी। अगोर वो कट गया, अपने आप छोड़ दे रहा था। बड़ी गंभीर समस्या है भाई। जी ऐसे कैसे काम चलेगा? और भाई सर जी। बाकी लोगों का प्रैक्टिस हो गया था? जी सर जी। ओके, चलिए फिर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, है ना। और देखते हैं आज के क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना जो भी डाउट है, अगर आप लोगों का कुछ, तो अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। कैल्क स्टार्ट करते हैं। तो कैल्क स्टार्ट करने के लिए क्या था, रन कमांड हमारा एस कैल्क, यही था। यस कैल्क टाइप किया रन कमांड में, एंटर मारा, कैल्क ओपन हुआ और ये रही हमारे सामने हमारी वर्कशीट। इसमें कल मैंने आपको कुछ फंक्शन के बारे में बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, कुछ चीज़ों को समझाया था मैंने कि हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है, फार्मूला क्या है। तो ज़रा मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ फंक्शन और फार्मूला के बारे में। हैंड रेज करिए जिसको जिसको फार्मूला और फंक्शन के बारे में पता है, ठीक है। फटाफट अपना हैंड रेज करिए। फार्मूला और फंक्शन के बारे में जिन्हें पता है, सुनील चौधरी, बस एक जन। रोहित, अंजलि अग्रहरी, रिंकू सिंह, हरिओम गिरी। ओके, चलिए सुनील चौधरी, सबसे पहले आप ही बताइए फार्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। सर जी, फार्मूला जो है उसको हम जो है लगाते हैं, जैसे गुड़ा गुड़ा का चिन्ह हुआ स्टार। और जो फंक्शन हमारा वो कीबोर्ड है, जैसे हम कल बताए थे वही वाला। ओके, कुछ और कोई बेहतर लैंग्वेज में आपने सही बताया, कुछ और बढ़िया लैंग्वेज में कोई बता सकता है? हरिओम गिरी। विवेक कुमार, आप बताइए। सर जी, फॉर्मूला मैथमेटिकल सिंबल देता है। ओके। फॉर्मूला में हम मैथमेटिकल सिंबल ले सकते हैं और सर जी जो फंक्शन होता है वो कीबोर्ड द्वारा हम करते हैं एक साथ क्रिएट करने के लिए। सही जा रहे थे लेकिन प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हट गए। चलिए शैलेश प्रताप, आप बताइए। बाकी लोग चाहें तो मैसेज में वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शैलेश आप बताओ, क्या है फार्मूला और फंक्शन में अंतर? शैलेश गायब। हाँ सर, बता रहे हैं। फार्मूला और फंक्शन कहाँ गाना वाना में बैठ के सुन रहे हो यार? भाई आप यहीं रहने बगल दो, में आप है। बंद कर दो, आप बंद कर दो। चलिए ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अंजलि आप बताना चाहोगी? अपने सर जी, फार्मूला जो होता है जैसे हमारा मैथमेटिकल होता है, जैसे हम मतलब सिंबल से शुरू करते हैं, मतलब लगाते हैं। और जो हमारा फंक्शन होता है, जैसे फार्मूला के अंदर जो हम मतलब फंक्शन बताता है कि हमको कैसे कैसे मतलब क्या क्या लगाना है। अच्छा, ठीक है। चलिए तो हम आज आगे कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल तो हमने कुछ चीज़ें देखी थी, तो कल वाला
मैं यहाँ पे वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ। कल का ये रहा जिसमें हमने ये कुछ डेटा बनाया हुआ था और इसमें हमने सम फंक्शन को देखा था, फार्मूला देखा था और फंक्शन देखा था, और फंक्शन में हमने सम फंक्शन के बारे में समझा था। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से बता दूं मैं, अगर मैं आपको ये, आपने कल की क्लास ली है तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आया है वो कैसे आया है। यहाँ पे हमने इस वैल्यू का गुणा किया था इस वैल्यू, यानी प्राइस और क्वांटिटी का जो एड्रेस था, सेल का एड्रेस था, वो मैंने दिया और मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे चिन्ह लगाया और गुणा कर दिया, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल किया है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ ये ग्रैंड टोटल निकालने की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, और ये प्री डिफाइंड कीवर्ड क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फंक्शन, है ना, फॉर्मूला और फंक्शन। अब मत भूलिएगा, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हमको कुछ और फंक्शन के बारे में देखना है। हमने कल तो ये मैंने ओके 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 लिखा हुआ था, तो आज इन सभी फंक्शन को क्लियर करेंगे। कल तो नहीं क्लियर हो पाया था, है ना, बहुत ज़्यादा समझाने में टाइम चला गया। आज क्लियर करना है इन सारे फंक्शन को। तो हमने सम वाले फंक्शन को देख लिया, मैं सम वाले को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, उसको अलग कलर से दे देता हूँ। तो आगे आज हमको पढ़ना है मैक्स क्या है, मिनिमम क्या है और मॉड वगैरह क्या है। चलिए, तो इसी डेटा में हम देखेंगे। ये फार्मूला फंक्शन जो लिखा है मैं हटा देता हूँ इसको। तो हमारे पास में एक डेटा बना हुआ है, इसी में इन सब का प्रैक्टिस करेंगे कि क्या है ये सारे सब कुछ। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैक्स फंक्शन के बारे में। मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, मैं इसको कलर देते चलता हूँ, है ना। मैक्स फंक्शन को समझना है। देखो, जैसे कि आपने ये रेट बनाया, ये डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। डेटा को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही आपको समझने में आसानी होगी, चीज़ें बहुत बढ़िया से रिपोर्ट जनरेट होगा। ऐसा नहीं छोटे में नहीं होगा, लेकिन बड़े डेटा में सही रहता है। तो चलिए, ऐसा है कि हमने एक डेटा बनाया है जहाँ पे हमने कुछ आइटम्स के नाम और उसकी प्राइस, क्वांटिटी और टोटल दिखा रखा है। अगर मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, और मैंने आपसे एक रिपोर्ट मांगा। मैंने कहा कि भैया जितने भी आइटम आए हैं उन आइटम में सबसे कम प्राइस कितनी है ना, सबसे कम प्राइस कितनी है सभी आइटम में से। तो अगर मुझे ये जो है मिनिमम, अगर बात हो रही है मिनिमम नंबर की, तो हम मिन फंक्शन लगा देंगे। अगर मैं कहूँ जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे कम प्राइस, तो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा प्राइस कितनी है, तो ऐसे में हमें मैक्सिमम नंबर अगर कभी भी निकालना है तो हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए मैक्स फंक्शन होगा, मिनिमम नंबर निकालने के लिए मिन फंक्शन होगा। तो जैसे ये डेटा बना है, कभी आपसे रिपोर्ट मांग ली गई कि भैया बताओ सबसे कम कितना है रेट, तो आपने क्या किया, आप ऐसे अगर देखोगे, मान लो मैंने कल भी कहा था कि अगर 1000-2000 डेटा है तो कैसे करोगे आप, दिक्कत होगी। तो ऐसे में हम लगा देंगे फंक्शन। अब कम के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो हमने लगा दिया यहाँ पे मिन, है ना। मुझे एकदम मिनिमम रेट पता करना है कि सबसे कम रेट कितना है, तो मैंने मिन दिया। और कहाँ से कहाँ तक के बीच में मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि ये रेंज पकड़ो यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में जितना भी नंबर है उसमें चेक करो कि सबसे कम कितना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि सबसे कम जो है वो 70 रुपये है। अगर मैं यहीं पे इसको और कम कर दूँ, मैं 50 कर दूँ, ठीक है, अब क्या हो गया, सबसे कम कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी भी, जो भी मैंने रेंज दिया था, अगर मैं उस रेंज में कुछ भी परिवर्तन करूँगा कम या ज़्यादा, उसी हिसाब से ये अपडेट होता रहेगा। तो आपको बेसिकली समझना है कि मिन फंक्शन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मिन फंक्शन का इस्तेमाल होगा कभी भी अगर आपको मिनिमम नंबर निकालना होगा, है ना। किसी भी प्रकार का डेटा है, आपसे कहा गया उसमें मिनिमम नंबर को पता करने के लिए, तो आप जो है मिन फंक्शन लगाएंगे। अगर इसी का उल्टा हो जाए कि मैक्सिमम नंबर पता करना है, जैसे भी मैंने एक आपको कंडीशन दिखा कि सबसे ज़्यादा रेट कितना है वो बताइए, तो ऐसे में आप लगा दीजिए यहाँ पे मैक्स फंक्शन, ठीक है, मैक्स, और ब्रैकेट ओपन करिए, रेंज दीजिए। अगर यही क्वांटिटी के बारे में पूछा जाता तो क्वांटिटी जो भी पूछा जा रहा है उसकी रेंज दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मारिए।
ठीक है। तो मैक्स फंक्शन आपके सामने ये वैल्यू दे देगा, है ना। जो भी इसमें मैक्सिमम नंबर होगा वो निकाल के दे देगा आपको। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फंक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर कैल्क से फंक्शन आता है तो वो क्वेश्चन आता है तो फंक्शन से ही आता है। मॉड फंक्शन क्या काम करता है, राउंड के बारे में पूछा जाएगा, ट्रंक के बारे में पूछा जाएगा, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, फंक्शन को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि आप सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ाई ना करिए, ठीक है। आप मानिए कि आपको सीखना है कुछ, ठीक, इसके बाद चीज़ें अपने आप आती रहेंगी। तो हमने दो फंक्शन देख लिया, मिनिमम फंक्शन देख लिया, मैक्सिमम फंक्शन देख लिया। मिन फंक्शन लगा देंगे तो क्या काम करेगा, न्यूनतम नंबर दिखाएगा। मैक्स फंक्शन लगा देंगे तो क्या दिखा देगा, हमारा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को दिखा देगा, है ना। अच्छा, सेंटेक्स अगर आपको याद हो, हमने बस सम के जैसा सेंटेक्स इसका भी है, बस फंक्शन का नाम चेंज है, रेंज दिया, काम हो गया, है ना। तो हमने दो फंक्शन आज देख लिया, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी मिन और मैक्स। अगले अपने सिंपल फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट फंक्शन की तरफ, ठीक है। कि ये लेफ्ट फंक्शन क्या काम, जितने जितने भी ओके लिखा है आज इन सभी फंक्शन को देखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब लेफ्ट फंक्शन का क्या काम है, तो डेटा तो बना है हमारे पास में, मैं इसी डेटा में दिखा देता हूँ आपको लेफ्ट फंक्शन के बारे में। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ लेफ्ट। अब देखिए लेफ्ट फंक्शन काम क्या करेगा, ये जो भी आपने वैल्यू टाइप की है, जो भी आपने एक सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं कहूँ उसमें से कुछ कैरेक्टर को निकालना है, तो कैरेक्टर्स को निकालने के लिए ये कुछ फंक्शन दिए गए हैं, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ और मिड हुआ। ये तीनों फंक्शन का काम है कैरेक्टर को निकालना। अब जैसा कि लेफ्ट तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये लेफ्ट से निकालेगा, राइट है तो राइट से निकालेगा, मिड मतलब मिडिल यानी बीच से निकालेगा, ठीक है। तो अगर हमको कहा जाए कि जैसे ये है, मान लो इधर, है ना, इसमें कहा जाए कि भैया आप एक काम करिए, इसके सामने सामने यहाँ पे, है ना, सामने सामने एक काम कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप, इन सभी आइटम में से लेफ्ट साइड से दो दो कैरेक्टर या एक कैरेक्टर या जितना भी कहा जाए उतने कैरेक्टर्स को निकाल के रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, बस जहाँ पे भी करना है काम वहाँ फंक्शन लगाना शुरू कर दीजिए, इक्वल टू लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में क्या पूछ रही है, सेंटेक्स पे ध्यान दीजिए। क्या सबसे पहले क्या पूछा इसने, सेंटेक्स अगर आप बढ़िया से देख पा रहे हो तो सेंटेक्स में पूछा गया है हमसे टेक्स्ट के बारे में, है ना। मैंने थोड़ा जूम भी किया है, टेक्स्ट के बारे में पूछा गया, टेक्स्ट के बारे में। इसके बाद हमने ये दे दिया टेक्स्ट कि भैया ये रहा हमारा टेक्स्ट, कॉमा। इसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कॉमा देंगे आपसे अगला आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है कि नंबर बताइए। टेक्स्ट तो बता दिया, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ से हमको कैरेक्टर को निकालना है। अब नंबर बताइए कि कितने कैरेक्टर को निकालना है। तो आप नंबर बता दीजिए, 2, 3, 4, लेफ्ट से कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। हमको 2 चाहिए, हमने 2 दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो लेफ्ट से आप देख पा रहे हैं तो 2 कैरेक्टर निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, कल भी मैंने कहा था, यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, ये जो हमारा छोटा सा पॉइंट है, तो ये निकल के पूरे का आ जाएगा। या फिर आपसे मैंने कहा था कि अगर आप फ्रेशर हैं, भी आपका शुरुआत ही हुआ है कैल्क का या एक्सेल का, तो आप जो है यहाँ पे बारी बारी से टाइप करिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे कैरेक्टर जो थे सब में फंक्शन अप्लाई हो गया सामने सामने, और सब में से क्या हो गया, लेफ्ट से 2 कैरेक्टर निकल के आ चुके हैं। तो लेफ्ट फंक्शन हमने देख लिया, है ना। अब आगे हम देख लेते हैं राइट। जैसे अच्छा, लेफ्ट के सामने भी मैं लेफ्ट फंक्शन लगा ही देता हूँ, है ना। ओके, लेफ्ट टेक्स्ट दे दिया, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये लेफ्ट फंक्शन का काम। आगे अगर हम बात करें राइट, तो ये राइट से वैल्यू को निकालेगा, कैरेक्टर्स को निकालेगा। अगर मैं कहूँ कि ये ले लो आप, अच्छा कोई भी चीज़ हो सकती है ना। सिर्फ बहुत लोगों के दिमाग में कई बार मैंने देखा कि सोचते हैं कि यही बताया गया है तो इसी प्रकार का डेटा होगा तभी काम करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है आपका, ठीक है। तो इक्वल टू राइट फंक्शन लगा दिया हमने, राइट फंक्शन लगा दिया। अब फिर से वही सेम सिंटेक्स है इसका भी, बस फंक्शन का नाम अलग हो गया राइट, और ये राइट से निकालेगा। हमने दे दिया यहाँ पे, चलो यही सामने राइट को ही दे देता हूँ। हमने कहा कि जी ये रहा, ये हमारा टेक्स्ट है, कॉमा। अब क्या पूछेगा, नंबर।
तो नंबर भी पूछ रहा है कि कितने नंबर को निकालना। मैंने कहा कि राइट से 3 कैरेक्टर को निकाल दो। अभी राइट से 3 कैरेक्टर कौन सा निकलेगा, जी निकलेगा, एस निकलेगा और टी निकलेगा। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो ये राइट से निकाल दिया, है ना। अब यहीं पे मिड वाले फंक्शन को अगर हम देख लें, मिड। अब मिड के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ बड़ा सा सेंटेक्स लिखता हूँ, तब ज़्यादा बढ़िया से आप समझ पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ राज कंप्यूटर स्टडी। यह हमने बड़ा सा टाइप कर लिया, राज कंप्यूटर स्टडी। अब इसमें मैं कहूँ कि बीच से, है ना, ये पूरा एक सेंटेंस है, इस पूरे में से बीच में से आप 2, 3 या जो भी हैं उतने कुछ कैरेक्टर्स को छांट के अलग रख दो, है ना। तो ऐसे में मिड फंक्शन लगा देंगे। अगर बीच की बारी होगी तो मिड फंक्शन लगाएंगे। अब इसके सेंटेक्स को आप बस अगर सेंटेक्स पे ध्यान दीजिए, सेंटेक्स को समझने की कोशिश करिए। ये समझ में आया तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझने लगेंगे। देखिए जो भी अभी देखिए, अगर आप ध्यान दीजिए, टेक्स्ट यहाँ इतना स्पेस आगे से इतना स्पेस छोड़ के है, टेक्स्ट फिर कॉमा स्टार्ट फिर कॉमा नंबर। तो जो मुझे अभी पास करना है, कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना है, टेक्स्ट वाला। तो टेक्स्ट इतना स्पेस छोड़ के यहाँ पे है, मतलब मुझे इसको देना है। पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट कहाँ पे। हमने कहा कि ये रहा हमारा टेक्स्ट, हमने दे दिया कॉमा। अब जैसे ही कॉमा लगाओगे, अब देखो यहाँ इस स्टार्ट के सामने स्पेस आ गया, यानी अब आपको स्टार्ट के बारे में बताना है। आपने टेक्स्ट तो दिया, अब आप बताइए कि कहाँ से स्टार्ट करना है निकालना। और याद रखिएगा, ये जो कैरेक्टर्स को निकालेगा वो लेफ्ट से निकालना शुरू करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ PUT इतना, बस इतना यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ निकालना चाहता हूँ इतने को, PUT को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लेफ्ट से काउंट करूँगा, 1 2 3। और एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेस। इसको भी काउंट करना है, ये भी एक कैरेक्टर की जगह लेता है, तो इसको भी काउंट करना है, तभी यहाँ से ये निकालना शुरू करेगा। तो मैं 3 इसमें होगा, एक स्पेस 4, फिर 5 6 7 8, यानी ये जो P है वो 8वें नंबर पे है, तो 8 में दूंगा कॉमा। इसके बाद जैसे ही कॉमा लगाओगे फिर पूछेगा नंबर। चलो ठीक है, आपने 8 नंबर से तो बता दिया कि 8 नंबर से निकालो, लेकिन कितना कैरेक्टर निकालो ये तो बताओ। हमने कहा कि 8 नंबर से आप 3 कैरेक्टर को निकाल दो, है ना। 8वें नंबर कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर को छांट के अलग कर दो और एंटर मारा। तो ये मिड फंक्शन हमको बीच से निकाल के दे दिया, है ना। अगर मैं यहीं पे स्पेस को नहीं काउंट करता, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। तो जानिए स्पेस को भी आपको काउंट करना है, ये स्पेस को भी देखता है ना। ओके, तो ये हमने देख लिया लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन के बारे में। ये तीनों फंक्शन क्या काम करेंगे, कैरेक्टर्स निकालने के काम करेंगे। लेफ्ट वाला लेफ्ट से निकालेगा, राइट राइट से, मिड वाला बीच से, ठीक है। तो ये हम कुछ कैरेक्टर को निकालेंगे। अब लेन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि लेन फंक्शन का क्या काम है। तो देखो ऐसा है कि लेन जो फंक्शन है ये लेंथ है, लेन का पूरा नाम हो जाएगा लेंथ। ये लेंथ बताएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लें, मैंने कहा ये जो सामने लेन लिखा गया ना, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं ये निकाल के बताओ। बस इक्वल टू लेन लगा दिया, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे फंक्शन अभी हम सीख रहे हैं। लेन, और यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा टेक्स्ट है। हमने कहा ये सामने ही है। आप कोई सा भी टेक्स्ट दे दीजिए जिसका भी निकालना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सामने हो या ऊपर नीचे हो, कहीं भी किसी भी टेक्स्ट को एंटर मारिए तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि आपकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई, 3 हो गई, है ना। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर टाइप किए गए हैं। अगर मैं यहीं पे कुछ और लिख दूँ, या फिर चलो मैं इसकी रेंज बदल देता हूँ। मैंने कहा कि सेल रेफरेंस, आपका ये जो सेल का रेंज है ये नहीं है, आप इसको ले लो, राज कंप्यूटर स्टडी, और एंटर मारो। तो इसमें बता दिया इसने कि टोटल भैया आपके इसमें 18 कैरेक्टर है ना, विद स्पेस, याद रखिएगा, है ना, स्पेस को लेकर के। तो ये लेंथ फंक्शन हुआ जो कि लेंथ को बताएगा कि जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हो, जो भी आप रेंज दे रहे हो, उस रेंज में कितने कैरेक्टर्स टाइप किए गए हैं, है ना। ये लेंथ फंक्शन बताएगा। अब अगर हम बात करें प्रॉपर फंक्शन की, प्रॉपर फंक्शन क्या काम करता है, तो देखो प्रॉपर फंक्शन का काम है कि जैसे हमने कुछ लिखा, मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से कुछ नाम लिखा था, आपने लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे राघव, फिर आपने लिख दिया विनीत, विशाल, विवेक,
ये आपने कुछ नाम लिखा। अब इसमें मैंने कहा यार ये तो आपने गड़बड़ कर दिया मामला, यहाँ पे आपको ये पहला पहला लेटर तो कैपिटल में लिखना था, आपने तो गड़बड़ा दिया सब। अब क्या करना है, तो ऐसे में देखो अगर हमको पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल करना है, बाकी स्मॉल करना है, ग्रामर के हिसाब से इसको चलना है, तो ऐसे में प्रॉपर फंक्शन लगा दीजिए। प्रॉपर फंक्शन जैसे लगाएंगे, पूछेगा टेक्स्ट बताओ, हमने टेक्स्ट बताया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब आप देखिए ये जो राघव था वो ग्रामर के हिसाब से सही हो गया, यानी पहला पहला जो लेटर है इन सभी का वो कैपिटल हो चुका है ना। तो ये है हमारा प्रॉपर फंक्शन जो क्या काम करेगा, चीज़ों को ग्रामर के हिसाब से सही करेगा, एडजस्ट करेगा। पहला लेटर जो होगा उसको कैपिटल कर देगा, बाकी को स्मॉल ही रहने देगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रॉपर फंक्शन। आगे बढ़ते हैं रिपीट की तरफ। ये रिपीट फंक्शन है हमारा, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है रिपीट वाला, ये क्या काम करेगा, इसका नाम ही आपको पता है कि रिपीट करने का काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सा भी एक शब्द ले लीजिए आप, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, ठीक है, ये राम लिखा है। अब यहाँ पे जो हमने राम लिख दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे कम से कम 5 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पे रिपीट हो जाना चाहिए। तो जितनी बार रिपीट करवाना है बस आप रिपीट फंक्शन लगा दीजिए, रिपीट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट पूछा कि टेक्स्ट बता दीजिए, और इसके बाद में कॉमा लगा दीजिए, और इसके बाद पूछेगा फिर से नंबर। सबके आप देख रहे हैं कि ये जो सिंटेक्स है वो लगभग सेम है। टेक्स्ट पूछा, टेक्स्ट बताया, कह रहा है कि नंबर बताओ कितनी बार रिपीट करवाना है इसको। हमने कहा कि जी ऐसा है, आप 3 बार रिपीट करा दीजिए। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देख पा रहे हैं राम 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 राम, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा अभी अगर आप कुछ लोग पता कर लिए होंगे कि ये कैसे अभी दूर दूर था, अभी कैसे ये पास में आ गया। कितने लोगों को पता चला कि ये दूर दूर था कैसे पास में आया? हैंड रेज करिए जिसको जिसको पता चला, जल्दी जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो जान पाए कि अभी अगर आपने ध्यान से देखा हो कि राम जो था वो पास पास में लिखा गया था, बट अभी सॉरी दूर दूर था, अभी वो एकदम पास पास में आ गया था। फटाफट हैंड रेज करिए, किसी को नहीं पता चला अभी? बताओ, इतने लोग हैं, ठीक है, और इतने लोगों में से किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो कैसे पास पास में है। अच्छा कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं बहुत सोच समझ के। विवेक बताओ भाई। बताओ सर जी इसमें स्पेस भी काउंट किया जाता है, सही इसीलिए बता। सर जी स्पेस को हमने यहाँ पे अभी जब राम लिखा था तो हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो अभी कर्सर हमारा बिल्कुल एम के पास में है। अगर हम यहाँ पे स्पेस देते हैं, ठीक है, स्पेस, तो ये क्या करेगा, स्पेस को भी रिपीट करेगा राम के साथ में। तो स्पेस भी रिपीट हुआ, थोड़ी जगह जगह मिल गई, है ना। वही स्पेस मैंने क्या किया था, यहाँ से हटा दिया, हटाया और एंटर करो, तो अब देखिए ये बिल्कुल पास पास में हो गया। सिंपल सी चीज़ें ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो तुरंत पूछिए, ठीक है। इस तरीके से चुप मार के बैठने से कुछ नहीं होगा। क्लासरूम में भी बैठे रहोगे और अगर ऑनलाइन क्लास मिल रहा है तो यहाँ पे भी बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा, फिर तो हो चुकी पढ़ाई। तो ये था रिपीट फंक्शन जो चीज़ों को रिपीट करवाता है ना। सिंपल नाम से ही पता चल जा रहा है। लोअर अपर ये भी नाम से पता चल गया होगा कि लोअर क्या काम करेगा, अपर क्या काम करेगा। तो चलिए लोअर फंक्शन को देख लेते हैं। लोअर फंक्शन क्या काम करेगा, चीज़ों को लोअर में लिखने का, यानी स्मॉल लेटर में लिखने का काम करेगा। जैसे मैं यहीं कहीं आगे इस जगह पे मैं यहाँ पे कैपिटल में कोई चीज़ लिख देता हूँ, राज कंप्यूटर स्टडी, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ राज कंप्यूटर स्टडी, ये कैपिटल में है। मैंने कहा आपसे कि इसको ऐसा कुछ करो कि ये स्मॉल लेटर में आ जाए, पूरा ना लिखना पड़े। तो बस लोअर फंक्शन लगा दो आप, है ना। लोअर फंक्शन लगाओ और कौन सा टेक्स्ट पूछेगा, टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट बता दो। या आप इसके अंदर टेक्स्ट को लिख भी सकते हो, है ना। अगर रेंज नहीं देना चाहते तो सीधा इसके अंदर लिख भी सकते हो और एंटर मार दो। तो अब आप देख पा रहे हो आगे तो कैपिटल लेटर में है जो हमने टाइप किया था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल में आ गया। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैं अपने कोचिंग सेंटर का नाम टाइप कर दूँ अगर अलेक्सा इंस्टीट्यूट, है ना, तो ये देख रहे हो अलेक्सा इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या आ गया,
स्मॉल लेटर में आ गया, यहाँ कैपिटल था, यहाँ स्मॉल। तो लोअर फंक्शन का काम है चीज़ों को लोअर में करना, स्मॉल लेटर में करना। वहीं पे अगर हम बात करें अपर फंक्शन की, तो अपर फंक्शन भाई क्या काम करेगा, ये चीज़ को कैपिटल लेटर में लिखने का काम करेगा। इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन, क्या पूछा इसने, टेक्स्ट। देखिए जैसे अपर जो है स्मॉल लेटर में लिखा है, हमने कहा जी ये रहा टेक्स्ट, इसको करिए कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये क्या हो गया, कैपिटल में हो गया। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर में लिखने में काम करेगा। और इसके बाद में सम फंक्शन कल आपने देख ही लिया था कि सम फंक्शन का क्या काम है, ये आपने कल भली बात समझ लिया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काउंट फंक्शन की तरफ। काउंट फंक्शन का काम है नंबर को काउंट करना, है ना। ये चीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। जैसे अब इसका यूज कहाँ पे पड़ेगा, क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे हम इसका यूज करें, तो चलिए कुछ कंडीशन आपके सामने रखता हूँ मैं, और अभी देखिए इसमें कहाँ पे यूज। मान लीजिए कि आपने ये आइटम खरीद के लेकर के आए हो आप, ठीक है, ये सारा आइटम, और इसमें आपको काम दिया गया कि जितने भी आइटम आए हैं सभी को यहाँ पे सभी की एंट्री कर दो आप, है ना, सभी को चढ़ा दो एक्सेल के अंदर या कैल्क के अंदर। आपने क्या किया कि आपने साबुन लिया, उसकी प्राइस लिख दी, क्वांटिटी लिख दिया, टोटल निकाल दिया, ठीक है। लेकिन आपको चाय की कीमत नहीं पता थी, आपने चाय को छोड़ दिया, ठीक है, चाय को छोड़ दिया आपने। और इसके बाद में कॉफ़ी की कीमत पता थी, आपने कॉफ़ी की कीमत यहाँ पे चढ़ा दी है। अब ऐसे में मान लीजिए कि आपने एक डेटा बनाया है और मैं आपसे कभी कहता हूँ कि एक चीज़ बताओ, कितने प्रोडक्ट, कितने आइटम का रेट आपने चढ़ा दिया, है ना। इसी तरीके से मान के चलो कि आपके पास में सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, किसी का चढ़ा है, किसी का नहीं चढ़ा है, और आपसे पूछा गया कि भैया एक चीज़ बताओ कितने प्रोडक्ट का आपने यहाँ पे रेट चढ़ा दिया, है ना। तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये साबुन है, साबुन के सामने नंबर लिखा गया है, तो नंबर लिखा गया है इसका मतलब ये एक हो गया। कॉफ़ी है, इसके सामने नंबर लिखा गया है, यानी नंबर को देखेंगे जहाँ जहाँ है जितनी बार, तो उतना आइटम चढ़ा हुआ है। तो नंबर्स को काउंट करना है अगर कभी भी, तो आप लगा दीजिए काउंट फंक्शन इक्वल टू काउंट, ये वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 पूछेगा सम की तरह। मैंने बताया था, आप क्या करेंगे, रेंज दे दीजिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, है ना, पूरी रेंज दीजिए। ये उसके बीच में जितना जहाँ जहाँ नंबर लिखा गया होगा, सिर्फ नंबर, ठीक है, और नंबर्स को बता देगा कि वो नंबर कितनी बार टाइप किया गया है। तो एक बार यहाँ नंबर लिखा गया है, दूसरी बार यहाँ लिखा गया है। मान लो बाद में क्या हुआ कि हमको इसकी कीमत पता चली, हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी कीमत चढ़ा दी, तो अब यहाँ पे तुरंत दिखाने लग जाएगा कि हाँ भाई 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब 3 बार नंबर लिखे गए हैं, है ना। तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा कि 3 प्रोडक्ट के हमने रेट चढ़ा दिए हैं। तो इस प्रकार से कभी भी अगर नंबर को देखना है, अभी तो हम सिंपल फंक्शन पढ़ रहे हैं, आगे हम बहुत सारे आपको कंडीशन देंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरीके के डेटा बना करके देंगे और उसको सॉल्व करना होगा आपको, तब आप बहुत बढ़िया से जान पाएंगे कि ये फंक्शन और कहाँ पे यूज हो रहा है, किस प्रकार से। अभी फिलहाल इतना जानो कि काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, नंबर को काउंट करने का काम करेगा, है ना। तो ये हमने देख लिया काउंट फंक्शन के बारे में। अब इसके बाद में और एक चीज़ जान लो आप, मैंने कहा है नंबर के बारे में, ये भूलना मत। अगर मैं यहाँ कहीं पे कुछ कैरेक्टर टाइप करूँ, ये है ना, तो ये उसको नहीं काउंट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा कि 2 जगह नंबर है, टेक्स्ट को हटा देगा, ठीक है, ओके। अब इस तरीके से मान के चलो आप 100 डेटा, आपके पास 100 पूरा प्रोडक्ट लिखे हो आप, ओके। और मैं कहता हूँ आपसे कि भैया अब मैं तो बोल रहा हूँ 100, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितने आपके पास में प्रोडक्ट हैं, आप ऐसे लिखते चले गए, सैकड़ों की तादाद में वो सारे आइटम्स हैं आपके पास। हमने कहा टोटल कितने आइटम्स हो गए हैं हमारे पास में, अब इन नंबर्स को गिनना है हमको, सॉरी ये टेक्स्ट को गिनना है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से नीचे भी होंगे। तो कभी भी टेक्स्ट को अगर गिनना हो तो आप लगा दीजिए काउंट ए फंक्शन। काउंट ए का मतलब है काउंट ऑल, ये सेल के अंदर मौजूद सभी चीज़ों को काउंट कर लेता है, चाहे नंबर लिखा गया हो, चाहे टेक्स्ट लिखा गया हो, चाहे किसी प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर हो जैसे हैश, स्टार, वो @, है ना, $, ये सब कुछ हो, कुछ भी ब्लैंक को छोड़ के सभी को काउंट कर लेगा।
तो हमने यहाँ पे दे दिया यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये बता दिया कि भैया आपने क्या कर रखा है, 3 जगहों पे कुछ डेटा भर रखा है ना। तो ये काउंट ए से हम पता कर सकते हैं नंबर कभी गिनना है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर कभी भी नंबर गिनना रहे तो काउंट फंक्शन लगाइए, काउंट ए मत लगाइए, है ना। और कभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें गिनना है जैसे टेक्स्ट हुआ, या फिर आप चाहते हैं कि सेल के अंदर कुछ भी लिखा है काउंट करके बता दें कि कितने सेल में डेटा को भरा गया है, तो ऐसे में काउंट ए फंक्शन लगा सकते हैं आप। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? इतने में अगर किसी को कुछ डाउट है तो भाई बताओ। ये जितने भी अब तक हमने फंक्शन पढ़े हैं, इतने फंक्शन में किसी को अब तक डाउट है, किसी फंक्शन के बारे में पूछना है कुछ? मिड वाला, हरिओम गिरी का कहना है मिड वाला फंक्शन। देखो हरिओम, चलिए मैं आपका नाम से ही बताता हूँ मिड फंक्शन। यहाँ थोड़ा नीचे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपका नाम लिख दिया हरिओम, है ना। अब हरिओम में मैंने कहा RIO, ये जो RIO आप में है, अरे कहाँ पक गया भाई, ओके आ जाओ इधर। RIO ये मुझे निकालना है, ठीक है, सिर्फ इसको निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा यहाँ पे मिड फंक्शन, ठीक है। मिड फंक्शन लगाऊंगा जो बीच से कैरेक्टर को निकालता है। लेफ्ट वाला तो सिर्फ लेफ्ट से निकालेगा, ठीक है, और बाकी जो राइट वाला है वो सिर्फ राइट से निकालेगा। यहाँ पे हम बीच से निकालना चाहते हैं तो हमने ये दे दिया मिड फंक्शन कॉमा, इसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है। हमने कहा जी हमको स्टार्टिंग करनी है आर, देखिए कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, कॉमा। अब यहाँ से कितने कैरेक्टर को निकालना है, तो हमने कहा कि हमको 3 ही कैरेक्टर निकालना है, फिर से 3 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, RIO निकल के आ गया। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, चाहे जो मैं लिखूँ, जो मैंने वहाँ पे दिया है 3 टाइप किया है, तो यहाँ S से फिर 3 कैरेक्टर को निकाल के रख देगा यहाँ पे, ठीक है। तो मिड फंक्शन होता है बीच से कैरेक्टर को निकालने के लिए। समझ में आ गया? और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैसेज कर रहे हैं काउंट बताने के लिए। आपकी आवाज़ बस रही है थोड़ी सी। ओके ठीक है। विवेक कुमार का मैसेज आया है, काउंट ए एक बार फिर। रोहित कह रहे हैं सर प्रॉपर में बस फर्स्ट लेटर कैपिटल करिएगा। हाँ जी, प्रॉपर जो है बस पहला लेटर ही कैपिटल करेगा, ठीक है। काउंट ए के बारे में लोग पूछ रहे, काउंट ए एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए काउंट ए का काम है किसी भी सेल में जो भी रेंज हम देंगे, अगर उस सेल में कुछ भी भरा गया होगा तो वो बताएगा कि कितने सेल में डेटा भरा गया है ना। जैसे अभी के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ डेटा लेता हूँ, टेबल बना देता हूँ, इस तरीके से बॉर्डर दे दिया। इसमें मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ भर दिया है, कुछ कैरेक्टर टाइप कर दिए, फिर यहाँ पे कुछ सिंबल लगा दिया, इसको छोड़ा, फिर यहाँ पे कर दिया, कुछ भी मैंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे भर दी हैं। अगर मैं कहूँ कि इतने दूर में कितने सेल में डेटा भरा गया है, तो कितने सेल में डेटा भरा गया है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा काउंट ए फंक्शन, जो उन सभी सेल को जो हम रेंज देंगे उन सभी सेल में देखेगा कि कितने सेल में डेटा भरा गया है। अब वो डेटा चाहे नंबर हो, चाहे कोई स्ट्रिंग वैल्यू यानी कैरेक्टर हो, चाहे कोई यहाँ पे सिंबल यूज किया गया हो, अगर सेल में भरा गया है तो उनको गिनेगा और बताएगा कि टोटल 7 सेल में डेटा भरा गया। देखिए एक यहाँ हुआ, 2 3, स्पेस को नहीं काउंट करेगा, सॉरी ये जो ब्लैंक है, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे काउंट ए फंक्शन का काम है, जो रेंज दी जा रही है उसमें बताएगा खोज के कि कितने सेल में डेटा को पुट कर दिया गया है, रख दिया गया है, ठीक है। जबकि काउंट एक, अगर मैं यहीं पे काउंट फंक्शन लगा दूं तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करके, अगर मैं कहूँ कि इसी पूरे डेटा में ये जो हमने एक ले लिया, इसमें बताइए कितने नंबर भरे गए, तो आप यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाइए और यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर। तो ये सिर्फ नंबर को काउंट करेगा काउंट फंक्शन। काउंट है सभी को बता देगा कि जो रेंज दिया गया है उस सभी रेंज में कितने रेंज में डेटा को भर दिया गया है, ठीक है। और काउंट फंक्शन क्या काम करेगा, सिर्फ नंबर को बताएगा कि इतने रेंज में
जो आपने रेंज दिया है उतने में से कितने में नंबर भरे गए हैं, है ना। तो हमने ये देख लिया। इसके नीचे तो इतना था बस। एक और फंक्शन आज हमें देखना है, मॉड फंक्शन के बारे में। मॉड फंक्शन का मतलब है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या काम करेगा, ये शेषफल को दिखाएगा, ठीक है। मॉड फंक्शन शेषफल को दिखाता है। अगर जैसे कोई भी संख्या है ना, 100 ले लीजिए। 100 में मैं कहूँ आपसे कि 100 में आप 5 से भाग दीजिए। 100 में जब आप 5 से भाग देंगे, नीचे जो आपका शेषफल बचेगा उसी को दिखाने का काम करेगा ये मॉड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ मॉड फंक्शन इज इक्वल टू मॉड ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में पूछ रहा है यहाँ पे कि भैया कितने में भाग देनी है। मैंने कहा कि जी ऐसा है 100 में भाग देनी है, कॉमा कितने से भाग देनी है, तो वो मैं बता दिया कि ऐसा है जी हमको 5 से भाग देनी है, या जो भी आपका नंबर है सबसे पहले आप वो नंबर लिखिए जितने में भाग देनी है, फिर आप वो लिखिए जितने से भाग देनी है, ठीक है। और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर मारूंगा, है ना। तो 100 में जब मैं 5 से भाग दूंगा तो वो पूरा पूरा नीचे कट जाएगा और 0 आएगा शेष पर, तो 0 दिखा दिया। यहीं पे अगर मैं 5 की जगह पे कुछ और कर दूँ, चलो आपको समझने के लिए मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। जैसे 5 में मैंने कहा 2 से भाग दे दो, तो जब मैं 5 में 2 से भाग दूंगा तो नीचे 1 बचेगा ना शेषफल, तो वो शेषफल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आज हमने टोटल इतने फंक्शन को देख लिया, ये पूरा इतना फंक्शन, ये सब कुछ यहाँ से हटाता हूँ। टोटल कितने फंक्शन आज हमने देख लिया, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितने फंक्शन हो गए। अगर इतने, हाँ जी बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी लेन वाला एक बार बता दीजिए। लेन फंक्शन काम करता है कैरेक्टर को गिनना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुनील, ठीक है। अब मैं कहूँ सुनील में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए LEN लेन, और टेक्स्ट दीजिए यानी रेंज दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर मारिए। तो सुनील में बता दिया कि 5 है, S हुआ 1 2 3 4 5। अगर यहीं स्पेस दे दोगे तो स्पेस को भी काउंट करके दिखा देगा कि 6 हो गए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, स्पेस भी एक कैरेक्टर का जगह लेता है, इसलिए वो भी माना जाता है। तो कभी भी अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन कर रहे हैं और मिसमैच आ रहा है, जैसे अभी आपको लग रहा है अरे हमारे में तो 5 है लेकिन यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो समझ जाओ कि आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान से करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इतना आप पहले रिपीट करिए। इसके बाद अभी तो थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं, फिर आगे बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो हमने मॉड भी देख लिया। अब बचे हुए जो फंक्शन है उनको, इसमें से कुछ फंक्शन कल देखेंगे, और कल कुछ मेन्यू बार और ये सारे जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको भी कुछ क्लियर करेंगे कल, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, चलिए ठीक है, बढ़िया है। कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।